गांधी जिंदा होते तो क्या सोच रहे होते? आत्महत्या कर रहे होते। एक बार ताली बजाओ चाचा के लिए। उसका कारण है वो इस हेट स्पीच को सहन नहीं कर सकते थे जो आज हो रही है। ये जो राजनीति हो रही है इसको कभी पसंद नहीं करते वो। ये जो मारकाट हो रही है, हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, आपस में हिंदू लड़ रहे हैं, आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं, इसको सबको देख के वो क्या करती? वो रोती अपने कर्मों को, मैं इस देश में क्यों पैदा हुआ और मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसा है भाई साहब कि ये युग परिवर्तन है। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आपको बता दूं आज है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। हर बार की तरह मैं पागर पार्क में दोबारा आया हूं और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इनसे वार्तालाप करेंगे। और ये देख रहे हो आप, ये तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं। आज अगर मेरा सवाल हर साल एक रहता है कि अगर गांधी जी अगर जिंदा होते तो इतनी जो भारत में नफरत है जो फैल रही है तो उनके बारे में क्या सोचते गांधी अगर आज जिंदा होते। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। तो आज जो गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं, बड़े खूबसूरत उल्लास से मनाते हैं। कल स्वच्छांजलि दी गई 10 बजे करीब, इसके बारे में आपका क्या विचार है? अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो क्या जो आज जो घटनाएं हो रही हैं क्या वो होती? घटनाएं तो करवाने वाले और करने वाले गांधी के जमाने में भी थे और आज भी हैं। अब ये तो उनकी संख्या बल के ऊपर होता है और सत्ताधारी कौन है इसके ऊपर होता है। वो उन चीजों को रोक सकता है, वो लोगों में फैला सकता है। आज सत्ताधारी दल अगर ये चाहता है कि अशांति हो तो अशांति होगी, और विरोधी अगर ये चाहेंगे ऊधम हो तो ऊधम होगा। इसलिए इन लोगों के हाथ में है। गांधी तो बेचारा उसी समय कह रहा था कांग्रेस को भंग कर दो। अब कांग्रेस बनी रही, कांग्रेस से निकल के और दल पैदा हो गए। उन सब ने अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाया है और अब भी लड़ा रहे हैं और आगे भी लड़ाते रहेंगे। गांधी होता तो वो पुरजोर कोशिश करता। जिस एक बंदे ने नोआ खाली जाके और उस समय के इतने बुरे हालातों को संभाल दिया, वो होता तो जरूर आज संभाल देता इन हालातों को। जो आज विषाक्त वातावरण हो रहा है वो थम जाता। ठीक है, तो चाचा आपसे भी मेरा सवाल है। तो अगर आज गांधी जिंदा होते तो क्या सोच रहे होते? आत्महत्या कर रहे होते। एक बार ताली बजाओ चाचा के लिए। उसका कारण है वो इस हेट स्पीच को सहन नहीं कर सकते थे जो आज हो रही है। ये जो राजनीति हो रही है इसको कभी पसंद नहीं करते वो। ये जो मारकाट हो रही है, हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, आपस में हिंदू लड़ रहे हैं, आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं, इसको सबको देख के वो क्या करती? वो रोती अपने कर्मों को, मैं इस देश में क्यों पैदा हुआ और मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसा है भाई साहब कि ये युग परिवर्तन है। वो युग था जब उस समय के लिए वो बिल्कुल सही थे। आज के युग में कुछ नहीं कर सकते थे वो। आज तो इतना फैल गया है ये सब। ये जो प्रदूषण है, मैं इसको प्रदूषण नहीं कहूंगा, ये प्रदूषण राजनीतिक प्रदूषण कहिए, बेईमानी कहिए। उस समय न इतनी बेईमानी थी, न राजनीतिक प्रदूषण था। आज तो किसी को कोई नेता ही मानने को तैयार नहीं है। जब तक मोदी डंडा चलावेगा ईडी और उसका जो है इनकम टैक्स का और सीबीआई का, तब तक इसके सब सपोर्टर हैं। जिस दिन ये डाउन होगा ना 2 मिनट तो इसको भी बंद कर देंगे अगले वाले आने वाले। तो ये कोई राजनीति थोड़ा ही है। तो ये सब गंदगी जो है, ये गंदगी देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाचा आपने युग की बात करी तो कलयुग, कलयुग का मतलब होता है कलह का युग। तो कलह तो चल ही रही है, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है पुरानी कि 12 साल में घूरे की बदल जाती है। हर 12 साल में परिवर्तन होता है। जो चीज 12 साल पहले थी वो आज नहीं होगी, अगले 12 साल पहले नहीं होगी। हमने देखा है कि किस तरह से हम अपने माता पिता का, अपने बड़ों का कैसा आदर करते थे। आज हमारा कोई आदर करने वाला है नहीं। आपका आदर करने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। आपके बच्चे भी नहीं है? आप मैं जनरल बात कह रहा हूँ। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। किसके? मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं एक पर्टिकुलर किसी की नहीं कह रहा हूँ। मैं वकील हूँ। जिस समय कोई वकील हमारी कोर्ट में एंटर होता था और हम कोर्ट में कुर्सी में बैठे होते थे और कुर्सी खाली नहीं है तो एक तरफ खड़े हो जाते थे कोने में जाके, बाबूजी बैठिए। आज अगर हम सीनियर है, 50 साल के सीनियर अम्मा जाएंगे और नया लड़का कल का बैठा होगा तो आया हुआ कोई उल्लू का पट्टा। ये क्या नाम है? देखा भाई, मेरा नाम नंदलाल चतुर्वेदी एडवोकेट है और मैं सीनियर एडवोकेट भी हूँ वहाँ का, बार एसोसिएशन का। इसलिए कह रहा हूँ गंदगी हर जगह हो गई है, भ्रष्टाचार सब जगह हो गया है।
भाई भतीजावाद भी पीछे चला गया, परिवारवाद भी गया, समाजवाद गया, परिवारवाद गया। और राष्ट्रीय तो प्रेम यही है कि हमको माल कहीं से आवे, कैसे भी आवे, चोरी करके आवे, डकैती डाल के आवे, घोटाला करके आवे, ये एक हमारी नीति रह गई है। जैसा कि तुलसीदास ने कहा कि कोई ऐसा आवेगा समय कि माता पिता बालक बुलावे और उधर वहीं ते धर्म सिखावे। यही धर्म है आज का। लास्ट में सवाल पूछूंगा कि गांधी जी के कुछ शब्द हो जाएं या फिर एक गीत हो जाए गांधी जी के लिए। अब गीत तो गाना क्या, गांधी जी के 2 अच्छे शब्द बताओ, 2 शब्द बोलो या फिर एक गीत सुनाओ। गांधी जी के 2 शब्द, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। लेकिन आजकल ये स्लोगन गांधी जी का सबसे मुख्य और मेन स्लोगन था। अच्छा। जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो आज के युग में तो कुछ और है। हाँ, ये बात सही बात है। बुरा देखो, बुरा सुनो, बुरा कहो। तो गांधी जी भी नहीं है, इसलिए तो गांधी जी नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है। लोग पैदा तो हो सकते हैं ना, गांधी भी हमारे देश में ही थे। अब होंगे कि नहीं गांधी जी होंगे, भी गुजराती थे। ऐसा होंगे कि नहीं होंगे, ये कहना तो बहुत मुश्किल है अच्छा, कि गांधी जैसे वो कोई होगा कि नहीं होगा। ये बात सही बात है। ये बात, आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। आप भी एडवोकेट हैं? अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दूं, जो चतुर्वेदी साहब जो सीनियर एडवोकेट है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। पहली बात इन्होंने कही, अगर आज गांधी जिंदा होते तो देश में आत्महत्या कर लेते, क्योंकि जितनी भी नफरतें फैल रही है देश में, वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। अब मैं चाचा से बात करूंगा। चाचा, कुछ गांधी जी के बारे में अच्छे शब्द बताएं आपने। गांधी जी जिस समय पैदा हुए थे उस समय वातावरण अलग था। अच्छा, उस समय एक ही नारा था कि आजादी कराओ और देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराओ। उस समय स्थिति अलग थी। वो साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे, वहां उन्होंने नफरत देखी थी, अंग्रेजों का हिसाब देखा था कि वहां किस तरह से उनको गुलाम बना के रखा हुआ था। जब वो यहाँ आए तो अपने देश में भी उन्होंने यही पाया कि हम गुलाम हैं तो हम इस गुलामी से दूर हों। लेकिन जिस समय उन्होंने किया तो गुलामी से दूर तो हम हो गए, लेकिन गुलामी की आज भी हमारे यहाँ सरकार में जो रहता है उसके हाथ में कुछ नहीं है, ब्यूरो एक ऐसी संभालती है। आज प्रधानमंत्री बैठा हुआ है तो प्रधानमंत्री के संग में चीफ सेक्रेटरी चलता है, उसी का सारा प्रकरण है, वो बदलते नहीं है। नेता बदल जाते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदलते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हो गए भ्रष्ट, तो उनको धन कमाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। न उसकी कोई सरकार है न कुछ है। सरकार बदल जाएगी, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं। आज चीफ मिनिस्टर के पास में डीएम आए, डीएम से आता है तो डीएम जो चाहेगा करेगा और डीएम के नीचे सब करेंगे, तो उनके हाथ में ही कुछ नहीं तो क्या करेंगे। तो ये व्यवस्था जब तक नहीं चेंज होगी कुछ नहीं हो सकेगा। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ आंटी, बताओ आंटी जी, गांधी जी के बारे में कोई एक गीत सुनाओ। गांधी जी को, अच्छा, गांधी जी के बारे में कोई 2 शब्द। गांधी जी एक हमारे बहुत अच्छे मतलब नेता थे। नेता ही थे? हाँ, बहुत अच्छे, मतलब सब कुछ करने वाले थे देश के लिए बारे में। वो चीजें इस्तेमाल कर रही हो, नोटों पर छपे हुए, हर चीज खरीद रही हो, गांधी जी की तो बात ही अलग है। हाँ। गांधी जी तो है ही मतलब वो देश के। अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या सोचते? अरे अब तो देश ही कुछ बदला ही होता, अब तो क्या कुछ नहीं है, अब तो बेकार है सब कुछ। सब कुछ जिंदा है। हाँ, अरे महंगाई कितनी बढ़ रही है, ससुरी बात तो देखो। गांधी जी महंगाई रोकते? महंगाई क्या, उनकी बात ही अलग थी। इस टाइम होते तो मतलब इतना वो नहीं होता। चलो आ जाओ। तो अगर आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, जो गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो आज जो देश में जो चल रहा है तो उसके बारे में क्या सोचते? मोदी जी की सोच भी अच्छी है, हम उनसे सेटिस्फाइड। हाँ, वो ही की सोच नहीं कह रहा हूँ, केवल गांधी जी के बारे में बताओ। बस देश का कल्याण, सबको समानता मिले, अच्छा। हर वर्ग को अच्छा दर्जा मिले, हर को काम मिले, रोजगार मिले। अच्छा, बस यही। कोई गांधी जी का एक गीत ले आए बापू। हाँ तो सुनाओ ना। अब आ नहीं रहा है दिमाग में। ओके।